हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड टॉप फ्रेजल वर्ब। क्योंकि जब हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखते हैं तो ये सारे फ्रेजल वर्ब वहाँ पर यूज किया जाते हैं और हमें इनका अर्थ ही नहीं पता होता है, जिसके चलते हमें आगे का न्यूज़ भी नहीं समझ में आता है। लेकिन अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो मैं ये 110% आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड किसी भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, एज ऑलवेज वी डू गाइस। पहला फ्रेज है लॉकडाउन। इसका मीनिंग होगा टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पीपुल। गाइस इसका हिंदी मीनिंग हुआ तालाबंदी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ लॉकडाउन इन द कंट्री फॉर द नेक्स्ट 4 वीक। गाइस इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है। तो चलिए गाइस इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। सरकार ने तालाबंदी किया है देश में अगले 4 हफ्ते के लिए। अगला फ्रेज है गाइस वाइप डाउन। इसका मीनिंग होगा टू क्लीन विथ अ क्लॉथ। गाइस इसका हिंदी मीनिंग होगा साफ करना। तो चलिए गाइस इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैड टू वाइप डाउन द टेबल एंड चेयर फॉर द सीटिंग। गाइस जिस सेंटेंस में हैड टू प्लस V1 का यूज किया जाता है उस सेंटेंस में ये हल्का सा कंपल्सन को शो करते हैं। तो चलिए गाइस इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। हमें कुर्सी साफ और मेज साफ करना पड़ा बैठने के लिए। तो चलिए गाइज पीछे वाली सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं। गाइज जिस सेंटेंस में हैज़ टू डू, हैव टू डू, हैज़ टू बी डन, हैव टू बी डन एक्सेट्रा यूज किए जाते हैं उस सेंटेंस में ये गाइज हल्का सा कंपल्सन शो करते हैं, हल्का सा नहीं ठीक ठाक कंपल्सन दिखाते हैं। और उस सेंटेंस के अंत में गाइज पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे एक्सेट्रा आदि आता है। तो चलिए गाइज अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए गाइज एग्जाम्पल देखते हैं। द काउंटर हैड बीन वाइप्ड डाउन विथ सैनिटाइजर। गाइज इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस यूज किया गया है। तो चलिए गाइज इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। सैनिटाइजर से काउंटर को साफ किया गया था। अगला फ्रेज है फ्रेंड्स कॉल ऑफ। फ्रेंड इसका मीनिंग होगा टू कैंसल। इसका हिंदी मीनिंग होगा रद्द करना। तो चलिए गाइज इसका यूज हम सेंटेंस में देखते हैं। वी हैव टू कॉल ऑफ कंसर्ट ड्यू टू कोरोना वायरस। गाइज इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। कोरोना वायरस के कारण हमें कंसर्ट रद्द करना पड़ा। अगला सेंटेंस है ऑल वीज़ा हैज़ टू बी कॉल्ड ऑफ बाय इंडियन गवर्नमेंट। गाइज इसका हिंदी अर्थ होगा सारा वीज़ा भारत सरकार द्वारा रद्द किया जाना पड़ा। अगला फ्रेज है शट डाउन। इसका मीनिंग देखेंगे क्लोजिंग और स्टॉपिंग। इसका हिंदी मीनिंग होगा बंद करना। तो चलिए गाइस इसका यूज हम सेंटेंस में करते हैं। एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर लॉट्स ऑफ शॉप एंड रेस्टोरेंट हैज़ टू बी शट डाउन। गाइस इसका हिंदी में देखेंगे अर्थ सरकार के आदेश अनुसार सारे दुकान और रेस्टोरेंट को बंद किया जाना पड़ा। अगला फ्रेज गाइस ब्रेक आउट। इसका मीनिंग हुआ टू स्टार्ट सडनली और इसका हिंदी में देखेंगे फैलना। तो चलिए गाइस इसका यूज हम सेंटेंस में करते हैं। फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस ब्रेक आउट इन वुहान सिटी इन चाइना। इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे गाइस पहली बार कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में फैला। गाइस इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। अगला फ्रेज है फ्रेंड्स स्टे इन। गाइस इसका मीनिंग हुआ टू बी एट होम। इसका हिंदी मीनिंग होगा घर पर रहना।
तो चलिए गाइज इसका यूज हम सेंटेंस में करते हैं। वी कैन नॉट गो आउट एनी वेयर सो वी विल हैव टू स्टे इन। गाइज इसका हिंदी मीनिंग होगा, हम बाहर कहीं पर भी नहीं जा सकते इसलिए हमें अंदर रहना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला फ्रेज देखते हैं, फ्रीक आउट। इसका मीनिंग देखेंगे इमोशनल इंस्टेबिलिटी। इसका हिंदी में मीनिंग देखेंगे घबरा जाना। तो चलिए फ्रेंड्स इसका यूज हम अपने सेंटेंस में करते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल फ्रीकिंग आउट अबाउट देयर जॉब। गाइज इस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। तो चलिए इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी घबरा रहे हैं अपने जॉब को लेकर। फ्रेज है लुकिंग फॉरवर्ड टू। इसका मीनिंग होता है टू बी प्लीज्ड और एक्साइटेड। गाइज इसका हिंदी मीनिंग होगा आशा करना या प्रतीक्षा करना। तो चलिए गाइज इसका यूज हम अपने सेंटेंस में करते हैं। वी हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सिचुएशन टू बी फिनिश्ड। गाइज इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। तो चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यह स्थिति खत्म किए जाने को। अगला सेंटेंस है ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज कज़न। गाइज इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। वह अपने चचेरे भाई का इंतज़ार कर रहा है।